भाई दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो आपका एजुकेशन फर्स्ट है फोर्थ सेमेस्टर में। आज इसके बारे में कुछ चर्चा की जाएगी। वैसे फिलहाल जो भी फोर्थ सेमेस्टर में आपकी क्लास में पढ़ाया जा चुका है, ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, लेकिन आज इसका रिवीजन क्लास आपको बताया जा रहा है कि वास्तव में कि प्रारंभिक शिक्षा में कौन कौन से प्रयास किए गए थे और उन प्रयासों से आपको क्या लाभ मिला और आपकी शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन के अंतर्गत जो सब टॉपिक है वह प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु अवकरण, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के विकास में क्या क्या कदम उठाए गए भारत सरकार के द्वारा और उन कदमों का भारत की शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। वैसे तो इसमें अगर मैं बात करूं, आगे है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने अभिकरण, राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, जिला स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। तो इसका जो पहला टॉपिक मैंने लिया है उसका नाम है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण में निम्नलिखित अभिकरण आते हैं, यानी कि निम्नलिखित अभिकरण मतलब यहाँ संस्थाएं कौन है, संस्थाएं। तो इसका मतलब है जो पहली संस्था आपको कार्य कर रही है उसका नाम है एनसीईआरटी। सभी को मालूम है एनसीईआरटी के बारे में 1961 में इसका गठन किया गया था और नई दिल्ली में आगे इसका डिटेल बताया गया। सेकंड नंबर पर है एनसीटी, थर्ड नंबर पर है न्यूपा, फोर्थ नंबर पर है इग्नू और फिफ्थ नंबर पर है एनआईओएस। किसी के कुछ विद्यार्थियों के मन में डाउट होगा कि सर ये दो सन क्यों लिखे गए हैं, तो जब इसका डिटेल बताया जाएगा तो बताया जाएगा कि एनसीटी का वास्तव में जो स्थापना की बात की जाए भारत में वो 1995 मानी जाती है, लेकिन वास्तव में इससे पहले भी भारत में एनसीटीई की तरह ही एक संस्था कार्य कर रही थी जिसकी का नाम बदलकर एनसीटी 1995 किया गया था। अतः सबसे पहले 1973 में चर्चा की गई थी, इसके बाद वास्तव में भारत में 1995 की बात की गई। न्यूपा की बात 1962 में की गई, इग्नू की बात 1985 में की गई, एनआईओएस की बात अगर मैं बात करूं, एनआईओएस वास्तव में प्रारंभ में इसका नाम एनआईओएस नहीं था, लेकिन इसका नाम बदला गया था 1989 में। अतः वास्तव में भारत में अगर बात की जाए, ठीक है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा की तो 1989 है। जब इसकी चर्चा करेंगे तो बताया जाएगा कि ये दो सन क्यों लिखे गए हैं, आपको अपने पेपर में कौन सा सन लगाना है। तो सबसे पहले टॉपिक क्या बात करते हैं, इसका नाम है एनसीईआरटी। अगर मैं बात करूं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सबसे पहले मैं बात करूं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि सबसे पहले बात की जाए एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी। एनसीईआरटी की स्थापना सितंबर 1961 में नई दिल्ली में की गई थी। एनसीईआरटी की स्थापना की गई, कहां की गई थी, सितंबर 1961 में नई दिल्ली में की गई थी। अर्थात अगर आपसे पेपर पूछता है कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहां है, तो आंसर आप क्या लगाएंगे, नई दिल्ली। एनसीईआरटी का प्रधान कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका मेन कर्ता धर्ता कौन होता है। तो एनसीईआरटी का जो प्रधान होता है वो भारत का शिक्षा मंत्री होता है। अगर मैं बात करूं, भारत का उस समय यानी कि वर्तमान का जो भी शिक्षा मंत्री नियुक्त होगा वो एनसीईआरटी का मुखी होगा या मुख्य प्रधान होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी के कार्य क्या हैं, तो पहली बात तो यहाँ पर कुछ तीन ही लिमिट कार्य लिखे गए, मैं आपको इतने कार्य बता दूंगा कि आपको पेपर के पैटर्न से कोई दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटी कार्य क्या है, तो अगर मैं पहला कार्य लिखूं, विद्यालय शिक्षा से संबद्ध अध्ययन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य करना। अर्थात एनसीईआरटी का जो पहला काम है, जिसमें मैंने पहले पॉइंट में, तो अब यहाँ पर 3 पॉइंट छिपे हुए हैं। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी के कार्य क्या हैं, तो विद्यालय शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के विद्यालय शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करना, योजना बनाना, उनको क्रियान्वित करना, ये सब काम किसका होगा, एनसीईआरटी का होगा। सर्वेक्षण करना, यानी कि किस एरिया में या किस प्रदेश में या किस जगह पर कौन सा नियमावली या कौन सा कार्य करना बाकी है, उसके बारे में भी एनसीईआरटी कार्य करेगा। और अनुसंधान कार्य करना, यानी कि रिसर्च पर बल प्रदान करना, यानी कि अगर बात की जाएगी, वास्तव में बात की जाएगी, तो बिना रिसर्च किसी भी देश का भला नहीं होता, क्योंकि जब बराबर रिसर्च होते रहते हैं तो ये पता चलता है हमारी कमियां क्या हैं, उन कमियों को दूर किया जाता है। ये भी काम किसका होगा, एनसीईआरटी का होगा।
सेकंड पॉइंट आपने लिखा अंशकालीन एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण की रूपरेखा बनाना, मतलब इसका काम है रूपरेखा बना के आगे भेज देना और इसका भेजने के बाद उसका पालन कराना। किसी जिसके ऊपर ये कार्य करता है उसका ये काम होता है कि उसको पूरा करे। अंशकालीन यानी कि जो छोटे छोटे समय के लिए जो शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी ये जो रेगुलर शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है उसका काम भी कौन करेगा, एनसीईआरटी करेगा। थर्ड पॉइंट लिखा शिक्षा से संबंधित समग्र सूचना संकलित करना, बात वही आ गई, शिक्षा से संबंधित यानी कि शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को इकट्ठा करेगा, ठीक है, इसके बाद उनको दूर करेगा, क्या कमियां हैं क्या कमियां नहीं है, सब कुछ काम किसका होगा, एनसीईआरटी का होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी के रूप में, एनसीईआरटी का एक मुख्य तो प्रधान है, लेकिन इसके साथ साथ भी एनसीईआरटी में कुल 12 सदस्य होते हैं, ठीक है। 12 सदस्य के साथ साथ कुछ 4 विश्वविद्यालयों के उपकुलपति होते हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक राज्य का शिक्षा मंत्री मतलब इस संस्था में जुड़ा होता है, जिससे वो अपने राज्यों में क्रियान्वित किसी भी कार्य को क्रियान्वित करा सके, अर्थात लागू कर सके। अच्छा, अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी में कुछ विभाग भी हैं, ये आपके सामने 2 विभाग लिखे गए हैं। पहला विभाग का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यानी कि, और दूसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यानी कि वास्तव में एनसीईआरटी क्या करेगा, एनसीईआरटी क्या करेगा, योजना बनाएगा, सर्वेक्षण पर बल प्रदान करेगा, अनुसंधान कार्य को प्रदान करेगा, अंशकालीन शिक्षा मतलब प्रशिक्षण की बात करेगा, सेवाकालीन प्रशिक्षण की बात करेगा, शिक्षा से संबंधित समग्र सूचना को इकट्ठा करेगा, सभी समस्या को इकट्ठा करेगा तथा उसको लागू कराने के लिए ये क्या करेगा, जो इसके संबंधित सदस्य हैं, अर्थात मुख्य तो एक हो गया, लेकिन इसके साथ साथ इसमें 12 क्या होते हैं सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। 12 सदस्य के साथ साथ प्रत्येक राज्य का, ठीक है, शिक्षा मंत्री होता है। इसके साथ साथ भारत के कुल 4 विश्वविद्यालय के उप कुलपति नियुक्त होते हैं, और इसके साथ साथ ही क्या करेगा, शिक्षा विभाग में अन्य 2 पद बता दिए गए, 2 संस्थाएं बनाई गई, इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दूसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या करेगा, संबंधित सूचनाओं को क्रियान्वित करने के लिए ये दोनों संस्थाएं आगे कार्य करेंगे। इसी कड़ी में आगे कल चर्चा करेंगे एनसीईआरटी के बारे में, ठीक है। वास्तव में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे अगर बात करूं, फिलहाल ये नोट्स आपकी क्लास से बनवा दिया गया है, लेकिन जिनके पास भी ये नोट नहीं लिखा हुआ है वो सबसे पहले टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ाते चलेंगे। आप आराम नोट्स बनाइएगा कि सबसे पहले बात की गई है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण में। उसमें पहला जो अभिकरण आपने पढ़ा अभिकरण मतलब संस्था है, एनसीईआरटी के बारे में आपने पढ़ा। एनसीईआरटी का जो वास्तव में इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना कब की गई, सितंबर 1961 में की गई। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। एनसीईआरटी का प्रधान कौन होता है, भारत का शिक्षा मंत्री होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि एनसीईआरटी का मुख्य प्रधान भारत का शिक्षा मंत्री हो गया, लेकिन इसके साथ साथ में 12 सदस्य होते हैं। भारत में विश्वविद्यालयों में से 4 विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं। इसके साथ साथ 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य के शिक्षा मंत्री का इसमें सदस्य रहते हैं, कोई जरूरी नहीं 100%, लेकिन हाँ रहते हैं। एनसीईआरटी के कार्य क्या हैं, आपको विद्यालय शिक्षा संबंधी अध्ययन करना, सर्वेक्षण करना, अनुसंधान कार्य पर बल प्रदान करना। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य का होना अनिवार्य होता है। अंशकालीन सेवाकालीन प्रशिक्षण की रूपरेखा बनाना, शिक्षा से संबंधित समग्र सूचना संकलित करना, उन पर क्रियान्वयन करना और समस्याओं को दूर करना एनसीईआरटी का काम होता है। इसके अंतर्गत भी 2 विभाग काम करते हैं, एक का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और दूसरे का नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अगली कड़ी में बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में। आज के लिए धन्यवाद।